राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप न्यू हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए सभी का धन्यवाद। और जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी मैच होती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ओके जी, सभी जेंट्स के लिए होती है, इसे कोई भी देख सकता है। ये रीडिंग उन लोगों की हो सकती है जो एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में है, जो अलग अलग पार्टियां हैं, जो शादीशुदा हैं और मैरिड हैं, एक की छत के नीचे रह रहे हैं। ओके, जो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सभी के लिए रीडिंग होती है। कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ओके, ओपन माइंड के साथ रीडिंग को देखना है। सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, जय मां काली। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जैसी भी नेगेटिविटी, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपकी सभी परेशानियों का अंत हो जाए। और यहाँ पे सभी राशियाँ मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और सबसे पहले हम एंजल नंबर लेते हैं। आज का ब्यूटीफुल सा एंजल नंबर है 555 का। आज का एंजल नंबर 555 का एंजल नंबर, आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है और आपको अपने रिश्ते और कैरियर पर विचार करना चाहिए। अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो आपके रिश्ते में कुछ चेंज होने वाला है और आपको अपने रिश्ते में कुछ नरमी लाने की ज़रूरत है। तो आज का जी ब्यूटीफुल सा एंजल नंबर। और लास्ट में हम डिवाइन मैसेज देखेंगे, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। ओके, तो पर्सन रीडिंग के लिए 9501593516 पर आप मैसेज कर सकते हो और अपने लिए पर्सन रीडिंग बुक करवा सकते हो। ओके, जो ओपन माइंड के साथ रीडिंग को देखिएगा। ओम नमः शिवाय, जय मां काली। और आते ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करो, ताकि मैं आपकी एनर्जी कैच कर पाऊँ। ओके जी, ओम नमः शिवाय, जय मां काली। हमने 3 कार्ड निकाले हैं कलक डेक से। ओम नमः शिवाय। तो आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है। आज हम आपकी पर्सन की जो करंट फीलिंग है वो चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग। ओम नमः शिवाय, जय मां काली। क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए? क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए? जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लीजिए। क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए? ओके, 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। ओके भाई, जोर से कार्ड गिरे हैं। लगता है कि कोई ना, जैसे किसी की सच्चाई जो है, कोई जहाँ तो वो बहुत ही आपको मिस कर रहे हैं, जहाँ फिर कोई सच आने वाला है सामने, कुछ ऐसी बात। ओके, द लवर्स का कार्ड, इसीलिए जो कार्ड इतनी ज़ोर से उछले हैं, इसलिए जो कार्ड इतनी ज़ोर से उछले हैं। द लवर्स का कार्ड 2 लवर्स को दिखाता है। हो सकता है कि आप सिंगल हो, और हो सकता है जहाँ पे किसी की एनर्जी है, आपको मैं बता दूं, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी है जहाँ पर कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन और कुंभ राशि है। और ये राशियाँ कुछ खास हो सकती है। बाकी की राशियाँ भी हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। किसी की एनर्जी है भाई, कुछ सिंगल लोग हैं, वो अपने प्यार का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आगे से उनको जवाब नहीं मिल रहा है। किसी का कोई वेट कर रहा है, बेसब्री से वेट कर रहा है, लेकिन आगे से रिप्लाई नहीं आ रहा है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग, ओके, तो आगे से आपको जवाब नहीं मिल रहा है, तो आपको लगता है कि वो पर्सन बहुत टाइम हो गया वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, किसी बात को लेकर है। हो सकता है कि आप उसे प्यार करते हो, लेकिन वो पर्सन आपको आगे से रिप्लाई नहीं दे रहा है, या आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है। हो सकता है कि वो पर्सन आपसे प्यार करता है, आप उनको कोई रिप्लाई नहीं दे पा रहे हो, जवाब नहीं दे पा रहे हो। कोई गलत फहमी हो सकती है, ब्लॉकेज हो सकती है आप दोनों के बीच में, और हो सकता है आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो। तो इस पर्सन की करंट फीलिंग हम चेक करते हैं। सबसे पहले कार्ड निकला है, जो एनर्जी आई है मेरे पास वो है वापसी को लेकर। कोई पर्सन अपने मन में विचार ला रहा है आपके लिए, ये चीज़ सोच रहा है, बड़ी ही गहराई से, बड़े ही दिल से सोच रहा है कोई पर्सन आपके लिए। क्या चीज़ सोची जा रही है? एक तो ये पर्सन वापसी को लेकर है, वापस आना चाहता है, वापस लौटना चाहता है आपसे, अपने दिल की
बात कहना चाहता है बेसब्री से। इस पर्सन को कुछ ऐसी बातें आपसे करनी है जो ये पर्सन किसी घमंड ईगो के कारण नहीं कर पाता है। और द लवर का कार्ड ये जो आया है, इसमें सारे राज इसी में छुपे हैं। किसी का कोई, मैंने कहा ना कि कोई इंतज़ार कर रहा है, कोई सिंगल पर्सन हो सकता है, या फिर आप दोनों लवर्स हो सकती हो, आपकी लव मैरिज हुई हो सकती है। ओके, लवर का जो कार्ड होता है ना, हमेशा प्यार अलग अलग पार्टियों को दिखाता है, प्यार को दर्शाता है। ये प्यार का कार्ड होता है, लव का कार्ड माना जाता है, दो सोल एक कनेक्शन का कार्ड माना जाता है। मतलब साफ है, जितना आप इस पर्सन को याद करते हो, मिस करते हो, उतना ये पर्सन भी आपको उतना ही मिस करता है। और मिस नहीं करता ये पर्सन ना, आपके बारे में एक चीज़ सोचता है। ये जो कार्ड निकला है, एक जिद को लेकर है, घमंड को लेकर है, लेकिन ये पर्सन आप अपने किए पे बहुत ही शर्मिंदा है। क्योंकि यहाँ पर ये जो मेरे पास एनर्जी निकली ना, रिवर्स में है। रिवर्स में ये कार्ड है, तो नेगेटिव थॉट इस पर्सन के माइंड में आते हैं आपको लेकर। पर्सन कहीं ना एक पछतावे में जी रहा है। इस पर्सन की पछतावे की एनर्जी है कहीं ना कहीं, और ये पछता रहा है इस वक्त। इसको बहुत ही पछतावा हो रहा है किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि इसने कोई ऐसी गलतियां की हैं, बहुत सारी ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से आप इस पर्सन को माफ़ नहीं कर रहे हो। लेकिन इस पर्सन के माइंड की बातें अगर करें हम, इस बात की इसके दिमाग के थॉट की बात करें, तो ये पर्सन ना आपके साथ माफ़ी मांगना चाहता है। लेकिन इस पर्सन की एक दिक्कत परेशानी ये है कि इसके आगे एक, जिसे कहते हैं ना, ईगो आ जाती है। इसमें एक ना ईगो आ जाती है, और ईगो की वजह से क्या है कि ये पर्सन ना झुकता नहीं है आपके सामने। देखिए, वापस आना चाहता है। ये कार्ड वापसी को लेकर होता है, जो यात्रा को दिखाता है। आप देखिए कि इसमें कश्ती है, एक लेडी बैठी, इसमें एक बच्चा बैठा है, और ये पर्सन क्या कर रहा है, इधर आ रहा है। लेकिन आगे से क्या है, ब्लॉकेज लगी है। और कोई हो सकता है कि किसी के पास बच्चे हों। ओके, तो बच्चे हो सकता है कि मदर के पास बच्चे हो सकते हैं, या फिर बच्चे आपके पास हैं, या फिर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, अलग अलग पार्टियां हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हुई हो। क्योंकि जहाँ पर 2-3 नहीं, बहुत सारी एनर्जी आपके पर्सन की निकली है। हो सकता है आप एक ही छत के नीचे हो, लेकिन आपकी बातचीत नहीं हो पा रही अच्छे से, आप एक दूसरे से दिल की बातें शेयर नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो ये पर्सन थर्ड पार्टी में हो सकता है, थर्ड पार्टी के बारे में भी, जहाँ पर थोड़ी एनर्जी थर्ड पार्टी की भी है जहाँ पर। तो दूसरे लोग यानी कि इस पर्सन को रोक रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने से, आपकी बात को एक्सेप्ट करने से। तो जो पर्सन आपकी तरफ अगर आना भी चाहता है, तो इस पर्सन को यहाँ रोका जा रहा है। तो ये बढ़ने को लेकर होता है कार्ड। हमेशा से ये कार्ड एक यात्रा का कार्ड माना जाता है, लेकिन इसको आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है इस पर्सन को। ओके, तो ये पर्सन किसी न किसी, जिसे कहते हैं ना कि थक चुका है, बिल्कुल थका हुआ ये पर्सन इस वक्त। और इस पर्सन ने बिल्कुल हार मान ली है, परिस्थितियों के सामने हार मान चुका ये पर्सन। हो सकता है आप अपने इस पर्सन से दूर हो सकते हो, जहाँ फिर ये पर्सन आपसे दूर है। ये खाली कब से बयां करते हैं, जो बहुत ही पछतावे में है, क्योंकि इसने कुछ ऐसी गलतियाँ पास्ट में की हैं जिसका कोई, जिसे कहते हैं ना कि अतीत को ये पर्सन बदल नहीं पा रहा है, एक पछतावे में जी रहा है ये पर्सन। तो ये पर्सन को एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि चाहे मैं कितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, जो मेरी गलतियाँ वो सुधर नहीं सकती है। मेरे पछताने से कुछ नहीं होगा, अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जो परिस्थितियाँ हैं वो अब बदली नहीं जा सकती। वो जो समय है ना, जो बीत गया है, जो हो चुका है आप दोनों के बीच में, वो बदला नहीं जा सकता। इसीलिए जो पर्सन इतना दुखी है, पछतावे में है। तो ये अपने अतीत को, अब इसने ये स्वीकार कर लिया इस पर्सन ने कि अब कुछ होने वाला नहीं है, ये जो मेरी गलतियाँ वो सुधरने वाली नहीं है, और अब मेरे पछतावे से मेरा अतीत नहीं बदलेगा। तो इसे लगता है कि मेरे पछतावे से अब अतीत नहीं बदलेगा। तो ये पर्सन आपके बिना ही एक चीज़ सोच रहा है कि मुझे शायद अब आपके बिना ही पूरी ज़िंदगी व्यतीत करनी होगी, आपके बगैर ही मुझे अब जीना होगा। बेशक आप इनके प्यार हो सकते हो, आप एक दूसरे से
सोल हो सकते हो, प्यार करते हो एक दूसरे से। बेशक आज भी इस पर्सन के दिल में आपके लिए इज़्ज़त है, या फिर आपके दिल में इस पर्सन की इज़्ज़त है, लेकिन इसे ऐसा लगता रहता है कि मेरी गलतियों से, मेरे पछताने से, अब आपको मेरे पछताने से फ़ायदा नहीं है। और अगर जो पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे ये दिल की बात ये करना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या बीच में आ रही है, इसकी एक प्रॉब्लम है जो जे कभी नहीं छोड़ पाया है। वो जे इसकी प्रॉब्लम है कि जे ना अपने, जैसे कहते हैं कि एक ईगो नहीं छोड़ पाता है। इसका मन करता है कि हाँ मैं आपसे माफ़ी मांग लूँ, अपने घुटने टेक दूँ, चलो हम सुलह सफाई कर लेते हैं, एक समझौता कर लेते हैं। हो सकता है कि पुरानी नाराज़गी आप दोनों के बीच में है, लेकिन उल्टा जो पर्सन इसे अपनी जैसे कहते हैं ना, ईगो प्यारी है, ईगो प्यारी है, लेकिन मन में बहुत ही ज़्यादा पछतावा है। मन में एक पछतावा है। आप भी किसी खाली जगह जब बैठते हो, जहाँ फिर आप कोई ऐसी जगह, अननोन जगह पर जाते हो, आपको जहाँ फिर इस पर्सन को बहुत ही आपकी याद आती। जब ये किसी ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर आप इसका कोई अपना पास नहीं होता है, जहाँ फिर कोई शॉपिंग करने, जहाँ कोई शांतमय जगह, जहाँ फिर किसी डॉक्टर की शॉप पर, जहाँ फिर कोई ऐसी जगह, कोई स्थान, कोई ऐसा, ओके, तो ऐसी कोई जगह पर जहाँ पर जाता है ये पर्सन, वहाँ पर ये पर्सन ना एक तरह की ना, इसकी एनर्जी ये है कि ये ना आपको मिस करता है, याद करता है। इसे वो चीज़ें याद आती हैं जब आप इस पर्सन की बहुत ही देखभाल करते थे, बहुत ज़्यादा इस पर्सन से आप लगाव में थे। हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हो, लेकिन आप नो कॉन्टैक्ट में हो सकता है मैरिज हुई हो खाली आपकी, ओके, तो हो सकता है आप अलग अलग पर्सन हो दो, ओके। तो सिंगल लोग भी हैं यहाँ पर जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, लेकिन उनको हाँ या ना का जवाब नहीं आ रहा। हो सकता है ये पर्सन आपसे सिर्फ एक फ्रेंड तौर पे आपके साथ इसने बातचीत की, हो सकता है आपको इग्नोर करता है जे, ओके, तो हो सकता है जो पर्सन आपसे आपको इग्नोर करता हो, आगे से वो आपको कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको वो चाहता भी हो, लेकिन क्योंकि जहाँ पर अगर चाहने ना चाहने की बात नहीं है, कि अगर वो आपसे कोई दिल की बात करना भी चाहता है, लेकिन उसका ईगो बीच में आ जाता है। सिंगल लोगों की भी एनर्जी है, लव जो शादीशुदा हैं, जहाँ पर एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर की भी कुछ एनर्जी है, कि अगर एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर की वहाँ पर बहुत सारी कुछ पाबंदियाँ जहाँ पर लगी हुई हैं, कुछ ब्लॉकेज जहाँ पर लगे हुए हैं। और वो ब्लॉकेज जो है वो लोग हैं, वो उसके कोई आसपास के लोग हैं, जो कि फैमिली मैन हो सकते हैं, जहाँ पर कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं, ओके। तो ये पछतावा इसलिए है क्योंकि इस पर्सन ने बहुत 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 ज़्यादा गलतियाँ कर दी हैं। और अब हम लेते हैं जो हमने 3 कार्ड निकाले थे आपके। भाई अब पछताने से क्या होता, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। इस पर्सन के गाना भी याद आ रहा है मुझे, हम ख्वाबे बजा ख्वाब बुनता रहा। अब भाई क्या पछताने से क्या फ़ायदा, ख्वाब बुनने की क्या फ़ायदा। मुझे पूरा गाना तो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो अब हम लेते हैं जी 3 कार्ड, ओके। तो ये 3 कार्ड हमने आपके लिए, देखते हैं रीडिंग का हिस्सा कैसे बनते हैं। और सबसे पहले हम इस कार्ड को लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट कार्ड है, वो तो फर्स्ट कार्ड हमारा ये है, ओके। तो फर्स्ट कार्ड में क्या है कि इस पर्सन की एनर्जी है, तो फर्स्ट कार्ड ये कहता है एक कि आप दिखावा कर रहे हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप प्यार का दिखावा कर रहे हो। आपको लग रहा है कि दिखावे का मतलब कि आप कोई बहाने लगा रहे हो सकता है जिस पर्सन ने आपको बहुत सारे बहाने लगाए। तो इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि जो मैंने अब तक आपको दिखावा किया, या दिखावा कर कर के आपको इस पर्सन ने जो दिखाया है, अब इसे लगता है कि वो दिखावा ख़त्म करने का एक टाइम आ गया है। तो इसे लगता है कि अब उसे छोड़ देना चाहिए। अगर आप कोई दिखावा कर रहे हो कि हाँ मैं इस पर्सन से प्यार करता हूँ, या मैं इसके बिना रह नहीं पा रहा, लेकिन अगर ईगो बीच में आ रही है, हो सकता है कि आपके बीच में ईगो आ रही हो, आप एक दिखावा कर रहे हो, प्यार करने के नाटक जिसे कहते हैं, तो इसे लगता है कि या तो आप बोल दो कि वो दिखावे वाली चीज़ हम छोड़कर आगे बढ़ जाएं, जहाँ फिर जो पर्सन सोच रहा है कि मैं वो दिखावा करना छोड़ दूँ, एक नई शुरुआत आपके साथ करूं, ओके। तो ये सूरज जो निकल रहा है
एक एक नई शुरुआत का संकेत है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है और पुरानी चीज़ों की कुछ एंडिंग को लेकर ये कार्ड है। ओके, और अब ये जो दूसरा कार्ड है हमारा, ओके, इसे लगता है कि मैं एक ऐसा आशिक हूँ जो बीच में ही लटका हुआ है। इसे लगता है कि मैं बिल्कुल लटक चुका हूँ, उल्टे लटक चुका हूँ, ना इधर जा सकता हूँ ना उधर। और इस बात से इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा चिढ़ भी आ रही है, क्योंकि लगता है इस पर्सन को कि आपने इसे लटका कर रखा है, जहाँ फिर इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि मुझे लटका कर रखा हुआ है। ओके, तो ऐसे कुछ उल्टे लटकने की स्थिति इस पर्सन की बनी हुई है। तो जी अपने जवाब जानना चाहता है आपसे, इसके माइंड में जो सवाल है ना आपको लेकर या खुद को लेकर, उसी के जो जवाब ढूंढने में लगा हुआ है। और जो हमारा तीसरा कार्ड है, तो जो अपने पिछले अनुभवों से जो पर्सन माइंड में सोचता है कि मेरे जीवन में जो भी हुआ, जो मैंने गलतियाँ की, वो बिल्कुल टॉक्सिस और विनाशकारी थी, और हम दोनों का जो संबंध है वो एक टॉक्सिस रिश्ता बन के रह गया। तो अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है? ओके, तो डिवाइन आपको मैसेज दे रहा है माँ रक्षा काली का। माँ रक्षा काली एक मैसेज दे रही है आपको, एक आशीर्वाद दे रही है माता रानी आपको कि प्राकृतिक आपदा से, दुर्घटनाओं से सुरक्षा का आशीर्वाद दे रही है। और डिवाइन की शक्तियाँ आपकी उस अनहोनी घटनाओं से रक्षा करती आ रही हैं। आपका कोई भी कभी भी कोई बुरा ना कर सके, आपको एक प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो माँ काली, माँ रक्षा काली आपको प्रोटेक्ट का एक आशीर्वाद दे रही है, रक्षा का आशीर्वाद दे रही है। तो ये थी आज की प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, राधे राधे सभी को। बाय बाय दोस्तों।